नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेल पॉलिश रिमूवर्स के बारे में। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी नेल स्वॉच वीडियोस या नेल आर्ट वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट होता है किसी नेल पॉलिश का कलर या अंडरटोन और उसके फॉर्मूला, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है तरीका उसको रिमूव करने का। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के नेल पॉलिश रिमूवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उन नेल पॉलिश रिमूवर्स में किस टाइप के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, किस टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स यूज करने चाहिए और किस टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि किस टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स आपको यूज करने चाहिए, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले आइए बात करते हैं दो बेसिक टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स जो कि अवेलेबल होते हैं। सो नेल पॉलिश रिमूवर्स में बेसिकली सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है और वो पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट होता है वो हमारी नेल पॉलिश की जो थिक लेयर होती है या जो थिक फिल्म होती है जो कि नेल पॉलिश ने हमारे नेल्स को दी होती है, उसको रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का वो सॉल्वेंट काम करता है। अब नेल पॉलिश रिमूवर्स में बेसिकली दो टाइप के सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता है, एक एसीटोन और एक नॉन एसीटोन। तो अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे नेल पॉलिश रिमूवर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिखा होता है एसीटोन फ्री। तो कुछ नेल पॉलिश रिमूवर्स विद एसीटोन होते हैं और कुछ नेल पॉलिश रिमूवर्स विदाउट एसीटोन होते हैं या एसीटोन फ्री होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विद एसीटोन वाले नेल पॉलिश रिमूवर्स की। सो बेसिकली एसीटोन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट्स है एक नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। कितनी भी लॉन्ग लास्टिंग नेल पॉलिश हो, ग्लिटर नेल पॉलिश हो या किसी भी टाइप की नेल पॉलिश हो, एसीटोन उस नेल पॉलिश को बहुत आसानी से रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हमें एसीटोन वाली नेल पॉलिश रिमूवर्स यूज करने चाहिए, तो इसके भी दो आंसर्स हो सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही फ्रीक्वेंट नेल पॉलिश अप्लाई करने वाले पर्सन हैं तो आपको एसीटोन वाले नेल पॉलिश रिमूवर्स यूज नहीं करने चाहिए। एसीटोन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट तो जरूर है, लेकिन वो आपके नेल्स के लिए बहुत हार्श केमिकल है। वो नेल्स को बहुत ज्यादा ड्राई कर सकता है, नेल्स से कंप्लीटली मॉइस्चर सक कर सकता है और नेल्स के लिए बहुत हार्श हो सकता है। इसकी वजह से एट द एंड जो आपके नेल्स हैं वो बहुत आसानी से चिप कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलरली नेल पॉलिशेस का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप हर दूसरे दिन अपनी नेल पॉलिश चेंज करते हैं, तो आपको एसीटोन वाले नेल पॉलिश रिमूवर्स यूज नहीं करने चाहिए। वंस इन अ वाइल अगर आपने कोई ग्लिटर नेल पॉलिश लगाई है या कोई ऐसा फॉर्मूला नेल पॉलिश का लगाया है, कोई डार्क कलर लगाया है जिसे रिमूव करना उतना आसान नहीं है और एक एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर से वो पर्टिकुलर नेल पॉलिश फॉर्मूला रिमूव करना मुश्किल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कभी कभी के इस्तेमाल के लिए आप एसीटोन वाले नेल पॉलिश रिमूवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरी टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं वो होते हैं एसीटोन फ्री। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके अंदर कोई सॉल्वेंट नहीं होता है, क्योंकि बिना सॉल्वेंट के नेल पॉलिश रिमूवर्स काम नहीं कर सकते हैं। तो जो सॉल्वेंट इस टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स में यूज किए जाते हैं वो या तो इथाइल एसीटेट नाम का केमिकल होता है या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। ये दोनों सॉल्वेंट्स नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये एसीटोन जितने इफेक्टिव नहीं है और ना ही उसके जितने हार्श हैं। यूजुअली जो एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एडिशनल मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स जैसे कि ग्लिसरीन ऐड किए जाते हैं, ताकि नेल्स पे अगर थोड़ा भी ड्राइनेस होती है नेल पॉलिश रिमूवर की वजह से, तो वो उस मॉइस्चराइजिंग एजेंट या फिर ग्लिसरीन की मदद से दूर की जा सके। अब ये तो बात हो गई कौन से दो टाइप के सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, कौन से दो टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर हम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर्स को साइड रखते हैं और हम रेगुलर यूज के लिए नॉन एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर की या फिर एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स हैं और रादर मैं ये कहूँ कि जो भी मेकअप ब्रांड्स नेल पॉलिशेस बनाते हैं वो सारे ब्रांड्स नेल पॉलिश रिमूवर्स भी बनाते हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स के जो नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं वो डिफरेंट प्राइस रेंजेस के होते हैं। वो आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड को पर्सनली प्रेफर करते हैं। मैं आज की वीडियो में किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको 3 टाइप के नेल
पॉलिश रिमूवर्स दिखाने वाली हूँ जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये तीनों टाइप के जो नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको ये भी आज की वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहला टाइप का नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वो बहुत कॉमन है, वो है एक लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर, जो कि अगेन किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसके अंदर लिक्विड होता है। कॉटन पैड में अपना नेल पॉलिश रिमूवर लेते हैं और अपने नेल्स से नेल पॉलिश को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। एक तो ये होता है जो कि ट्रेडिशनल नेल पॉलिश रिमूवर है। दूसरा, आजकल जो नेल पॉलिश रिमूवर्स बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं वो हैं ये डिप एंड ट्विस्ट टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर। इन सारे नेल पॉलिश रिमूवर्स के बारे में इनका जो डेमो है वो मैं आपको एक एक करके अभी दिखाऊंगी। पहले मैं सिर्फ इनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये डिप एंड ट्विस्ट नेल पॉलिश रिमूवर है, जिसके अंदर बेसिकली एक स्पंज दिया होता है जो कि वेट होता है नेल पॉलिश रिमूवर से, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी जो फिंगर या जो नेल जिससे आपको नेल पॉलिश रिमूव करनी है उसको स्पंज के अंदर डिप करना है, और आपको एडिशनल नेल पॉलिश रिमूवर कैरी करने की जरूरत नहीं है। जो तीसरे टाइप का नेल पॉलिश रिमूवर आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो है ये नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स। अब ये नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स भी बहुत सारी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। जैसे हम नॉर्मल लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर को वाइप में लेके अपने नेल्स को क्लीन करते हैं, ये जो नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स होते हैं ये प्री सोक्ड आते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के साथ, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक वाइप लेना है और अपने नेल पॉलिश को रिमूव करना है। मैंने नेल पॉलिश इस वक्त लगाई हुई है। अब इन तीनों मेथड से मैं आपको एक एक करके अपनी नेल पॉलिश रिमूव करके दिखाऊंगी ताकि आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएं कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये है हमारा ट्रेडिशनल नेल पॉलिश रिमूवर। अगेन इसमें जैसा मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना है, हमें कॉटन स्पंज या जैसे कि मेरे पास इस वक्त वाइप है, हमने वाइप लेना है, इसको लिक्विड को हमें वाइप पे डालना है और अपने नेल पॉलिश को उसके थ्रू रिमूव कर देना है। ये देखिए, ये इतना ही आसान है रिमूव करना। अगेन जैसा मैंने बोला कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन दूसरे ऑल्टरनेट्स में पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ट्रैवल के टाइम इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। लिक्विड है, स्पिल होने के चांसेस होते हैं, या गलती से ये कैप ओपन रह जाए तो रिमूवर गिर सकता है, उड़ सकता है, इसलिए मैं पर्सनली लिक्विड वाले कंपैरेटिवली कम यूज करती हूँ। ये जो पर्टिकुलर वाला मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ ये है बाय द ब्रांड अर्बन कलर, और ये एक मोदी केयर का ब्रांड है, और ये कंप्लीटली एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर है, और ये नेल पॉलिशेस रिमूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये ग्लिटर नेल पॉलिशेस को, लॉन्ग वेयरिंग नेल पॉलिशेस को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। जो सेकंड टाइप का नेल पॉलिश रिमूवर जो मैंने आपको बताया था वो है ये डिप एंड ट्विस्ट नेल पॉलिश रिमूवर। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर एक स्पंज होता है और आपको कुछ नहीं करना है। ये मेरी फिंगर है जिसपे नेल पॉलिश लगी हुई है, मुझे सिर्फ इस फिंगर को इसके अंदर डिप करना है और थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, और ये देखिए मेरी नेल पॉलिश कंप्लीटली क्लीन हो गई है, रिमूव हो गई है। मुझे ये पर्टिकुलर टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स सबसे कन्वीनियंट लगते हैं क्योंकि एक्चुअली हमें देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी फिंगर लेनी है, उसके अंदर डिप करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है एंड नेल पॉलिश कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। जो ये पर्टिकुलर डिप एंड ट्विस्ट वाला मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ ये है बाय द ब्रांड फेसेस कनाडा, और ये मैंने रिसेंटली ही परचेज किया है। मैं इसे अभी तक तकरीबन 10 से 12 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और अभी भी इसका अंदर जो स्पंज है वो काफी वेट है, तो मैं इसे आसानी से तकरीबन आई गेस 50 बार और इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये वाले जो नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, बहुत कन्वीनियंट होते हैं इस्तेमाल करने। लेकिन जैसे कि मैंने लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर्स में कहा था, अगर आप इनका लिड खुला छोड़ देते हैं तो इसका अंदर का जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो आसानी से इवेपोरेट हो सकता है, जिसकी वजह से अंदर का जो स्पंज है वो ड्राई हो जाएगा और फिर ये जो है वो काम नहीं कर पाएगा। इस टाइप के जो नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं उनकी एक बात जो मुझे थोड़ी सी नापसंद है मैं बोलूँगी, या इनका एक कॉन मैं बोलूँगी, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने 5 बार नेल पॉलिश लगाई, तुरंत से आपने एक शेड लगाया, फिर आपको पसंद नहीं आया, आपने इससे रिमूव किया, फिर आप दोबारा लगाएंगे, फिर आप इससे रिमूव करेंगे, तो जब आप बार बार ऐसा प्रोसेस करेंगे बिना गैप दिए तो वो जो नेल पॉलिश होती है वो स्पंज के अंदर रह जाती है और वो कंप्लीटली ड्राई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जब आप तीसरी या चौथी बार उसको रिमूव कर रहे होंगे तो हो सकता है कि जो लेफ्ट ओवर नेल पॉलिश है जो कि स्पंज पे रह गई है वो कहीं ना कहीं आपके नेल्स को कलर कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सबसे पहले अपनी ब्लू नेल पॉलिश रिमूव की, आपको अच्छी नहीं लग
रही थी, आपने अपनी ब्लू नेल पॉलिश रिमूव कर दी, उसके बाद आपने कोई लाइट कलर की नेल पॉलिश लगाई जो अगेन आपको अच्छी नहीं लगी, आपको रिमूव करनी है। तो जब आप वो लाइट नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए अपनी फिंगर इसके अंदर डिप करेंगे तो वो जो ब्लू नेल पॉलिश का जो लेफ्ट ओवर होगा वो इसके अंदर ड्राई नहीं हुआ होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो ब्लू नेल पॉलिश का लेफ्ट ओवर है वो आपके नेल्स को स्टेन कर दे। तो अगर आप इस टाइप की नेल पॉलिश रिमूवर्स यूज करना चाहते हैं तो आपको नेल पॉलिशेस रिमूव करने के बीच में थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा ताकि जो लेफ्ट ओवर नेल कलर है वो आपके नेल्स को स्टेन ना करे। इस टाइप के जो नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं अगर आपको कन्वीनियंट लगते हैं लेकिन आप मार्केट से खरीदना नहीं चाहते हैं, आप ट्रेडिशनल लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर्स ही खरीदना चाहते हैं, तो ये घर में भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कंटेनर लेना है, आपको एक बहुत सारी स्पंज लेनी है जिसको आपको बीच में सिजर से काट देना है और उस कंटेनर के अंदर भर देना है, और आपका जो ट्रेडिशनल लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर है वो आप कंटेनर के अंदर कंप्लीटली डाल दें और आपका तैयार हो जाता है ये डिप एंड ट्विस्ट नेल पॉलिश रिमूवर। अब आइए बात करते हैं तीसरे टाइप के नेल पॉलिश रिमूवर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। तीसरे जो नेल पॉलिश रिमूवर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था वो है ये नेल पॉलिश रिमूविंग वाइप्स। अब ये पर्टिकुलर वाइप्स जो मैं आपको दिखाऊंगी ये है बाय द ब्रांड हिप हॉप, और ये जो वाइप्स होती हैं ये कंपैरेटिवली सस्ती आती हैं एज कम्पेयर टू बाकी नेल पॉलिश रिमूवर्स। तो पहले आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करती है और ये दिखती कैसे है। ये देखिए इस टाइप से कुछ वाइप्स इसके अंदर अरेंज आती है, स्पैचुला दिया गया होता है लेकिन मेरे पास करेंटली है नहीं बिकॉज काफी टाइम हो गया मुझे यूज किए हुए। इस टाइप की ये वाइप निकल के आती है जो कि प्री सोक्ड होती है नेल पॉलिश रिमूवर से। अपनी फिंगर का नेल पेंट इस नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव करके दिखाऊंगी। अगेन जैसे नॉर्मली आप कॉटन पैड का इस्तेमाल करके करते हैं वैसे ही करना है। इसको लेना है, आपके नेल्स पे रखना है, एक आध सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और उसके बाद उसको रिमूव कर देना है। क्योंकि मेरा वाला थोड़ा पुराना हो गया है और थोड़ा सा कम लिक्विड है इसके अंदर, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है ये नेल पॉलिश रिमूव करने में, नहीं तो ये भी बहुत एक कन्वीनियंट तरीका है। ये देखिए मेरी नेल पेंट रिमूव हो गई है। ग्लास फिंगर बची है उसको भी मैं इसी की मदद से रिमूव कर लेती हूँ। अगेन ये जो नेल पॉलिश रिमूविंग वाइप्स है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्पिल नहीं करती हैं क्योंकि इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, ये प्री सोक्ड है इसलिए ये स्पिल नहीं करेंगी। तो ये ट्रैवलिंग के टाइम बहुत कन्वीनियंट होती है। लेकिन बाकी नेल पॉलिश रिमूवर्स की तरह इनका लिड आप ओपन छोड़ देते हैं तो ये वाइप्स ड्राई हो सकती हैं। एक जो वाइप होती है वो 10 नेल्स को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर आप ग्लिटर नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रहे हैं या हार्ड टू रिमूव नेल पॉलिश है तब आपको अपनी 10 नेल्स के नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए कम से कम 2 वाइप्स की जरूरत होगी। ये तीनों टाइप के जो नेल पॉलिश रिमूवर्स हैं और इनके कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन वो सारी चीजें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी पर्टिकुलर टाइप का नेल पॉलिश रिमूवर परचेज करने में तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों टाइप में से किसी भी नेल पॉलिश रिमूवर के वेरिएंट्स के बारे में और बात करूं या उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।